सभी को राधे राधे। जय श्री सच्चिदानंद। आज मेरे मन में कुछ विचार आए जो मैं आपके सामने रखूँगी, इसीलिए आप मुझे ज़रूर 5 मिनट का समय दें। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप ज़रूर समझेंगे। संस्कार क्या है, संस्कार हम किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एक टाइम की बात है कि एक बहुत पुण्य आत्मा, पुण्य लेडीज जो बहुत ही पूजा पाठ करती थी, भगवान उससे खुश रहते थे। उसके बच्चे नहीं थे तो वो भगवान से बोली, भगवान मैं तुम्हारी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं। भगवान बोले वैसे तो तुम्हारी कुंडली में बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी 5 साल का योग आपके जीवन में बन रहा है, जो आपकी बच्चे की खुशी दे सकता है। आपको बच्चा तो मिलेगा लेकिन 5 साल का, और उसमें भी 2 तरह का है। एक संस्कार बच्चा, मतलब जो पूजा पाठ करने वाला, माँ बाप की बात माने, सभ्य विचार वाले की उम्र 5 साल होगी, और जो गलत आदतों का शिकार और वो होगा उसकी उम्र पूरी होगी। आपको कौन सा वाला बच्चा चाहिए? तो वो बोली कि मुझे 5 साल की उम्र वाला बच्चा चाहिए, मुझे दुष्ट बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा जीवन वैसे भी नरक कर देगा। किसी ने कहा है पूत सपूत तो क्यों धन जोरा, पूत कपूत तो क्यों धन जोरा। दोनों ही स्थिति में फिर मुझे ऐसे बच्चे से क्या लाभ जो मैं इस बच्चे को लूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब उसके बच्चा हुआ तो वो उस बच्चे से बहुत पूजा पाठ करवाती, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाती। कोई घर में आता, आदर सत्कार उसी बच्चे से करवाती, पैर छिलवाती, सब उसको आशीर्वाद देते। इसी प्रकार करते करते उसने ऐसी आदत डाल दी बच्चे को, जो भी घर में आए, वो जो भी उसे दिखाई दे वो उसके पैर छुए और आशीर्वाद ले। लास्ट में जब 5 वर्ष का पहला दिन आया तो वो बोले चलो बच्चे को भाई घुमा देते हैं साधु संतों के पास। उन्हें तो अपने मन में पता था, बड़ा कष्ट हो रहा था उन्हें, और लेकिन उसने औरत ने उस बच्चे से इतना मोह नहीं जोड़ा था कि जाने पर मुझे कष्ट हो। बस उसने इसलिए बच्चा लिया था कि समाज में मुझे कोई बांझ ना बोले, बच्चा हुआ ये हो जाए, बांझ ना बोले। इसीलिए उसने इस बच्चे को स्वीकारा था, क्योंकि वो पूजा पाठ वाली स्त्री थी तो वो समय और कर्म जानती थी। इसीलिए उसका पति जब उस बच्चे को लेके चला तो सामने से एक ऋषि मुनि आ रहे थे। उनको देखकर उस बच्चे ने दंडवत किया। बच्चा बहुत सुंदर और ललाहित था, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे चेहरे पर ललाहित अपने आप आ जाती है। बहुत ही ललाहित था। उसको देखकर ऋषि मुनि ने बोला आयुष्मान भव, आपकी लंबी आयु हो। अब तो वो उसका पिता बहुत हंसने लगा। ऋषि बोले क्यों हंस रहे हैं? ऋषि को उन्होंने बताया कि आज इसका अंतिम दिन है, इसीलिए मैं ऋषि मुनियों के दर्शन कराने जा रहा था। अब तो ऋषि मुनि बोले भाई मैंने इतना तप किया है, इस तप को बेकार नहीं जाने दूंगा। वो नारद जी के पास लेके चल पहुँचे बच्चे को। वो बोले मेरा वचन झूठा हो सकता है तो नारद जी का थोड़ी हो सकता है। जब नारद जी के पास पहुँचे तो नारद जी ने उस बच्चे को, नारद जी को देखते ही बच्चा दंडवत करने लगा। जब दंडवत करने लगा तो नारद जी भी उस बच्चे को देखकर बोले आयुष्मान भव। अब तो सन्यासी बोला अरे भाई तुम भी फंस गए बाबा नारद जी, आज तो इसका अंत समय है। अब तो नारद जी भी परेशान कि मेरा तो आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा, इसीलिए बोले हम तो डूबे ही, चलो अब हम ब्रह्मा जी को डुबाएंगे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, बच्चे ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के साथ ही जैसे ही देखा कि ललाहित बच्चा है, चेहरे पर ललाहित आ रही है और बहुत ही सभ्य बच्चा है, उसको देखते ही इन्होंने उसको देखा न आओ देखा न ताव देखा, और तुरंत बोले आयुष्मान भव। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई कि आयुष्मान भव। अब तो बोले कि इसका तो अंत समय। अब तो पूरी मंडली बोली चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं, हम तो डूबे हैं, इनको भी लेकर, इनका भी वचन, क्योंकि भाई जैसा इंसान होता है वो सोचता है हम अपने समाज में सबको मिलाते जाएं, चाहे तो अच्छा हो चाहे
कुटिल हो जो भी हो, वो अपनी समाज में मिलाने की कोशिश करता है। अब वो पूरी मंडली पहुंची बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास पहुंचकर बोले, बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया, बच्चे को देखा उन्होंने, बोले आयुष्मान भव। अब तो भैया आयुष्मान भव हो गई। बोले नारद जी क्या बेटा, हम तो फंसे ही फंसे, हम तो तुम फंसा ले, चलो तुम हमारी बिरादरी में शामिल है गए, क्योंकि इस बच्चे का जीवन 5 वर्षीय और आज ही अंत समय है इसका। अब तो विष्णु भगवान ही परेशान, क्योंकि शिव भगवान के वो वचन को नहीं काट सकते, क्योंकि ये आशीर्वाद शिव भगवान ने ही उनको दिया था। अब तो बड़ी परेशानी। सारी मंडली बोली चलो शिव भगवान के पास जाता। शिव भगवान ने देखे माठिया, शिव भगवान हतकाएँ अपनी निंद्रा में, उसमें तपस्या में लीन, तपस्या में आँख बंद करके बैठे हैं और अपनी धुनी जमा रखी है। जाते ही बोली पार्वती जी आज पूरी फैमिली कैसे आ रही है भैया, आज तो दारू का चुकार हो है, जो सौरे चले आ रहे हैं यहाँ। और जैसे ही बच्चा ने नीचे निगाह करी, वो खुश है कि उनने बच्चा को चेहरा देखे, ना आओ देखे ना ताव देखे, और बोले आयुष्मान भव। अब तो भैया बोले अरे तुम्हारो ही जाए तो श्राप लगे भव कि 5 साल ही जीवे को, अब तो तुम्हारो। बोले अरे तुम भागो जाते, तुमने हम बहुत परेशान कर दे जिक्का भाई, तुमन तो अपो तो फंसे और हम ले डूबे, अब का होगा। हमन तो दोनों ही वचन दे दे कि आयुष्मान भव, और वो तुम्हें 5 साल की उम्र, दोनों ही वचन है, अब हम दोनों वचन कैसे टारें। तो शिव जी बोले उनते कि भाई देखो ऐसा करो कि बेल पत्तर के पत्ता ले और शिवलिंग का मंदिर के अंदर शिवलिंग पर ओम नमः राम लिखो और शिवलिंग पर चढ़ाओ, राम लिखो और शिवलिंग पर चढ़ाओ। इसी प्रकार चढ़ाते रहो जब तक मेरा आदेश ना हो कि तुम बाहर आ जाओ मंदिर से। अब तो भैया बच्चा गयो और चंदन ते राम लिखे और ओम नमः शिवाय को जाप करे और राम लिख के और शिवलिंग पर रख दे। अब तो काल ले आवे तो अंदर नहीं जाए, चुक भगत के लेके कैसे जाए। अब तो बड़ो बना हुआ। काल बोले कि अब क्या पुजारी तो बोले भाई निकालो मंदिर में तो जाए। पुजारी जी बोले नहीं भाई हम जाना नहीं काट सकत, पूजा करते हुए बंदे को हम नहीं उठा सकते हैं। ऐसा सुन के अब तो वो बड़े परेशान हुए। बोले भाई चलो शिव शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी थे बोले भाई नहीं बताओ क्या तुम्हारा रोई श्राप हम जा ले आए, अब कैसे करें, हम तो जा ले जाना सकत। पानी की उनने कही कि कितने बजे को टाइम हो, टाइम निकल गो ओम नमः शिवाय में झिरेबाजी करवे में जो काल का समय था वो काल का समय टर गया, क्योंकि उन्होंने उसके संस्कार ऐसे थे कि सबका मन जीतते चला गया बच्चा। और जब काल का समय टर गया बोले तुम समय पे नहीं आए हो, इसी कारण बस अब इनकी मृत्यु दोबारा से दिन लौट के आएगा, उसी टाइम पर इनकी मृत्यु होगी। इसीलिए जो ऋषि हैं वो अभी भी जिंदे, उनकी आयु 3000 वर्ष पूर्व हो गई और आज भी उनको जिंदा माना जाता है। इसीलिए कहा है संस्कार हमारे सबसे बड़े होने चाहिए। संस्कार ही हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। बस मुझे इतना ही आता था जो मैंने आपको बोला। सभी को मेरा राधे राधे और जय श्री सच्चिदानंद। सभी स्वस्थ रहो।